हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आज का यह क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो आप सीखते हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं क से लेकर ज्ञ तक, मेरे भी बहुत सारे क्लासेज में आप पढ़े होंगे, क से ज्ञ तक सिखाया गया है। और आपको ये सिखाया जाता है कि के से क, क्या सिखाया जाता है? के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य। ठीक है, ऐसे ही आप आगे से पढ़े हैं। टी से, यहाँ पे देख लिया, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। और आपको ये भी पता है कि जो तसोदा का इंग्लिश होता है वही टसोदा का भी इंग्लिश सेम है। और इसमें एक जो है पफवा, इसको भी आप पढ़े हैं पी से प, यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। इतना सिखाने का मेरा मकसद क्या है दोस्त? जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने का मूल मंत्र, ये तो मूल मंत्र है, लेकिन इस मूल मंत्र को सीखते समय आपको एक चीज़ दिक्कत होती है। जैसे लिखा रहता है दोस्त यहाँ पे कोई भी नाम, या वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा रहे यज्ञ, क्या लिखा रहे दोस्त? यज्ञ। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखना होता है तो यहाँ पे य का इंग्लिश हम लोग वाई लिख देते हैं और ज्ञ का इंग्लिश जी वाई या जे एन जो भी लिखना है लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि वाई के बाद क्या जोड़ें, तो यहाँ पे आप तुरंत ए लगा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहीं अगर लिखा रहे कहीं पे राज, क्या लिखा रहे दोस्त? राज, तो र का इंग्लिश आप आर लिख देते हैं। और अब आपको दिक्कत होती है कि यहाँ पे हम डबल ए लगाएं कि ए लगाएं, क्योंकि बहुत सारे जगह आप सीखे होंगे, देखे होंगे कि ए का इंग्लिश यहाँ पे आकार का इंग्लिश यानी आ का इंग्लिश ए ही लिखा जाता है। जबकि आप स्वर वर्ण में पढ़ते हैं, उसका जब इंग्लिश आप सीखते हैं तो उस समय आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि ए से अ, डबल ए से आ, तो फिर डबल ए क्यों नहीं यूज होता है? यहाँ पे राज का हम लिख देते हैं आर ए जे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि ज का तो हम लोग जे लिख दिए, ठीक है, हम लोग पढ़े सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, तो जे से मिल गया तो ज लिख दिए। यहाँ पे आर का मतलब र का आर लिख दिए, आकार लगा है तो ए लगा दिए। जब नहीं लगा रहता है तब यहाँ पे मतलब कि दो तरीके से हो जाता है। जैसे लिखा है दोस्त यहाँ पे कल, समझिए, तो क का आप के लिख दिए, ए लगा दिए, और ल का यहाँ पे एल लिख दिए, इसमें ए नहीं लगाए। तो ये तो सिंपल है कि ल का एल हम लोग सीखे हैं, एल से ल, यर ल में आप पढ़िएगा वाई से य, आर से र, एल से ल, तो एल से ल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क का के लिखे, जैसे कि यहाँ से देखिए दोस्त, आप जो यहाँ पे के से क देख रहे हैं ना, तो कल जो लिखा है ये कल, तो इससे माने यहाँ से यूज करके आप के लिख दिए और यरो से यूज करके एल लिख दिए, फिर बीच में ए कहाँ से आ गया? जब यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा? सबसे बड़ा सवाल ये होता है और आपको दिक्कत होती है। बहुत सारे दोस्त कमेंट भी कर रहे थे, तो मैं प्रयास आज के क्लास में करूंगा कि इसको बेहतर तरीके से समझा दूं और इस पर कुछ शब्दों को भी प्रैक्टिस करा दूं। तो दोस्त इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, लाइक भी कीजिए वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलिए दोस्त बिना देरी किए हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके गहराई में आप जाएंगे, इसको और नज़दीकी से देखेंगे, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, तो समझिए यहाँ पे देखिए, ये जो दोस्त यहाँ पे ये जो क है ना, ये क सिंपल अकेले क नहीं है, ये जुड़कर बना है। क्या? आधा क और अ के मिलने से बना है। किसके किसके? आधा क और अ के मिलने से ये क बना है, ठीक ना। यानी ये क जो है अ के बिना
अधूरा है, आधा है। क्या है? अ के बिना आधा है। वैसे ही ये जो ख भी है दोस्त, यहाँ पे ये आधा ख ऐसे हो गया और अ के मिलने से बना है। वैसे ही यहाँ पे ग जो है आधा ग और अ के मिलने से बना, आधा ग ऐसे होता है जैसे लिखा रहता है तो सुग्गा, देखिए सु आधा ग फिर पूरा ग ऐसे, तो ये आधा ग है, यानी इसमें से अ की मात्रा निकल गया है। जैसे अ की मात्रा जुटेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, जरूरी नहीं है कि इस आधा में अ की मात्रा ही जुटेगा, इस आधा में आ की मात्रा भी जुट सकता है, ग में, ये आधा ग में आ की मात्रा भी जुट सकता है, तो ये हो जाएगा गा। समझ रहे हैं ना? ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी से ग है, तो फिर यहाँ पे ये कहाँ गया? चीज़ों को समझिए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप सीखे कि मान लीजिए कि ये आधा ग है और इसमें हम लोग आ की मात्रा लगा रहे हैं, तो आधा ग का जी लिख दिए, आ की मात्रा है तो ए लगा दिए। और जब पूरा ग रहेगा, ये पूरा ग है तो केवल हम लोग जी लिखें, तो फिर केवल हम लोग जी लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है गम, तो GAM क्यों लिख दे? ये कहाँ से आ जाता है? उठ के। तो देखिए ये जितने सारे यहाँ पे लिखा गया है क से लेकर ग तक जो आप देख रहे हैं, ये सब में आप ए लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब में ए लगा सकते हैं, क्योंकि सब में अ की मात्रा है। सब में क्या है? अ की मात्रा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक दोस्त हमसे पूछे कि सर ठीक है, आप बता रहे हैं कि आधा ग है और अ मिलकर ये पूरा ग बना है, ठीक है, समझिए, तो क्या ये आधा ग में ही एक की मात्रा जुटता है? समझिए, आधा ग में ही एक की मात्रा जुटता है, क्योंकि एक की मात्रा के एक एकले है, तो आधा ग ऐसे हो गया, तो क्या इस पे ऐसे जुटेगा गे का? अगर ऐसा नहीं है तो पूरा ग में ऐसे एक ही मात्रा जब जुटता है, समझिए, जब पूरा ग में एक ही मात्रा जुटता है तो ग का इंग्लिश तो यहाँ पे जी है, तो फिर जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, पूरा ग का तो मान लीजिए कि जी, और अभी सिखाया गया कि आप ए लगा सकते हैं। जब इसमें ग में एक ही मात्रा ऐसे जुटा तो फिर यहाँ पे अब ना ए होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि ये चीज़ जो है बेसिक था दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। इसको कैसे समझना है? देखिए, जब कहीं पर किसी शब्द में ये कोई भी अक्षर अकेले मिलता है तब उसका इंग्लिश लिखते समय ए लगाना है। कब? बीच में कहीं भी, लास्ट में तभी लगाना है जब आ की मात्रा हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर उस अक्षर में खुद दूसरा मात्रा लगा हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क है और क में खुद यहाँ पे ओ की मात्रा लगा हो, तो क का हम लोग केवल के ही लिखेंगे, जो हम लोग सीखे हैं के से क, और ओ की मात्रा लगा है तो ओ का इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पे ए का फंडा नहीं रहेगा, यहाँ पे ए की फंडा नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। तो आज क्लियर हो गया। कोई भी शब्द मिलता है, जैसे लिखा रहता है रथ, तो तुरंत आप र का लिखेंगे आर, ए लगा लेंगे, तुरंत अकेला देखेंगे इसको, जैसे अकेला पाएंगे इसके साथ ए को जोड़ लेंगे और थ का लिख लेंगे, यहाँ पर TH, क्या हो गया? रथ। यहाँ पे अगर मिल जाए दोस्त पग, तो प का पी लिख लेंगे, ए लगा लेंगे, और ग का जी, तो क्या हो गया? पग। लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में कब लगाएंगे? जब आकार होगा। जैसे अगर लिखा रहा है दोस्त यहाँ पे दया, क्या लिखा रहा है? दया, तो द का यहाँ पे डी लिखेंगे, ये तो लगाएंगे ही अकेला है तो, और या है तो य लिख के वाई लिख के और ए लगा लेंगे, तो हो गया दया। वैसे ही अगर रहता है यहाँ पे माया, तो म का एम लिखेंगे, ए लगाएंगे, और या है तो वाई ए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर रहता दोस्त यहाँ पे देखिए सभा, क्या रहता? सभा, तो स का एस लिख लेंगे, ए लगा लेंगे, क्योंकि स अकेला मिल गया। और भा है, भा में खुद आ की मात्रा है, तो भा का BH लगाकर ए लगा लेंगे, लास्ट में है तो। अगर लिखा रहता सब है तो SABH ही लिखते, ए नहीं लगाते, ए तब लगेगा जब आकार रहता तब लगता, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि ये चीज़ क्लियर आप समझ गए होंगे, और अब इसके बाद कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। जहाँ पे ये कोई भी अक्षर अकेला दिख जाए, कोई भी अक्षर इसमें का अकेला दिख जाए,
तो आप धड़ल्ले से वहाँ पे ए लगा लेंगे, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। कितना भी बड़ा, जैसे मान लीजिए दोस्त यहाँ पे नाम है शबनम, तुरंत आप स का एस लिखेंगे ए लगाएंगे, ब का बी लिखेंगे ए लगाएंगे, न का एन लिखेंगे ए लगाएंगे, लास्ट वाला में नहीं लगाएंगे। ठीक ना। तो इतना बड़ा बड़ा हिंदी नाम को आप आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं इस तरीका से। मैं दोस्त इसका बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक क्लास कराऊंगा, जिसके सहायता से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।